आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-DE675। इस पीस में प्रॉब्लम ये है कि ये ऑटोमेटिक मोड चेंज होता है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना है कि ये पीस थोड़ी देर चलने के बाद अपने आप ही ये ऑक्स पे चले जाता है, कभी वीडियो पे कभी डीवीडी पे। ऐसा इसमें इंटरनली इशू है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसके फ्रंट के पैनल को खोलेंगे। फ्रंट के पैनल में क्या दिक्कत है उसको देखेंगे। 99% ये फ्रंट से रिलेटेड रहता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट यूनिट को हमने खोल रखा है और देखकर ऐसा लगता है कि पहले इसमें केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसमें लिक्विड जैसी दाग धब्बे दिख रहे हैं। खैर चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके सारे स्विचेस निकाल दिए हैं और अब जो है नए स्विचेस फिट करेंगे इसमें। एक चीज़ और है इसमें, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब मैं स्विच निकाल रहा था तो मेरा ध्यान गया, वो है ये वॉल्यूम कंट्रोल का सेक्शन पूरी तरीके से ड्राई है। या वॉल्यूम कंट्रोल का शिकायत उन्होंने किया नहीं है जिन हमारे मित्र का है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये कंट्रोल पूरी तरीके से ड्राई है। चलिए इसको भी ठीक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके सभी स्विचेस चेंज कर दिए हैं और इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल में ड्राइनेस थी इसको भी ठीक कर दिया है। अभी इसको हम फिट करेंगे और कनेक्टर वगैरह तो सब ठीक ही दिख रहे हैं। इसके सिस्टम कंट्रोल कॉम डीएसपी बोर्ड को हमने निकाला है। निकालने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मैं देख सकूं कि इसके अंदर कुछ लीकेज वगैरह रस्ट वगैरह तो कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं, बिल्कुल ही फ्रेश है। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और फिट करके जब भी हमने चालू किया तो इसमें और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सराउंड राइट के एक चैनल में सप्लाई आ रही है, नहीं आनी चाहिए, और अंदर से रिले की आवाज़ आ रही है। इसके पूरे आउटपुट सेक्शन के हिस्से को हम ओपन करेंगे। ओपन करके फिर देखेंगे इसमें दिक्कत है। जिस वक्त मुझे लाकर दिया गया था उस वक्त कुछ और फॉल्ट बताया गया था, सिर्फ मोड चेंज होने का फॉल्ट बताया गया था, लेकिन इसमें और भी दिक्कत है। इसको हम पूरी तरीके से उलट पुलट करेंगे फिर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको उलट पुलट कर रखा है एम्प सेक्शन को, और इसके अंदर कुछ जगहों पे ड्राइनेस है, उसको हम पहले ठीक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये अपना रिले ही ड्राई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी है, और ये सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
चलिए सबसे पहले हम इसको रिसोल्डर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगा वहाँ वहाँ मैंने रिसोल्डर कर दिया है। जहाँ जहाँ ड्राइनेस थी अभी हम इसको एज इट इज पोजीशन में ऑन करेंगे। ऑन किया है मैंने इसको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर जो अपना अभी कोई सप्लाई नहीं आ रही है, इस पे वर्किंग गुड हो गया है। इसको अभी हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद मधुर संगीत का आनंद लेंगे। और उससे पहले, जबकि ये उलट पुलट पोजीशन में है, कुछ सप्लाइयों पर हम ध्यान देंगे। सप्लाई है इसमें ये अपना आउटपुट सेक्शन प्लस 40 वोल्ट और सेकंड ये माइनस 40 वोल्ट और ये इसका ड्राइव -1 वोल्ट +1 वोल्ट। ये इतना सब पे होना चाहिए, ड्राइविंग परफेक्ट होनी चाहिए। कुल मिला के इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइनेस से संबंधित थी। बहुत सारे ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम इसको फिट करेंगे, डिलीवरी के लिए रेडी है ये। डायग्राम के हिसाब से अगर आप इसको समझना चाहें तो ये है वो 2 आईसी जो कि ड्राइनेस इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा थी। 2 आईसीओ का इस्तेमाल किया है, 701 और 702। इनमें ड्राइनेस ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये अपना एक चैनल में सराउंड राइट, उस चैनल में दिक्कत थी, सप्लाई आ रही थी और रिले की टुक टुक की आवाज़ आ रही थी। जो वो तो ड्राई जो था वो तो था ही, रिले ही ड्राई था। चलिए